चलिए आइए एक न्यूमेरिकल इसके बाद बताते हैं आपको। आज हम लोग करेंगे ह्यूमन आई के, आज न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल। देखिए जो कल नहीं आए होंगे बता देते हैं इसका रूल थोड़ा सा, ताकि आप भी समझ जाइए। जो आए थे तो कोई बात नहीं। देखिए इसका नियम बहुत सिंपल सा नियम है, आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे इसमें दो लेंस होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जैसे हम लोग दो पढ़े थे, एक हम लोग पढ़े थे मायोपिया, मायोपिया इसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। एक हम लोग पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, प्रेस मायोपिया, यही पढ़े थे ना। प्रेस मायोपिया हम लोग दो टाइप से पढ़े थे। तो इसका मतलब होता है, ये क्या होता है बताइएगा। हाँ ये होता है फार पॉइंट, मतलब ये नियर साइडनेस होता है, क्या होता है फार साइडनेस, मतलब ये दूर के लिए, ये क्या होता है पास के लिए। जो प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को होती है उसको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। और इसका जो हम इसको जो हटाते हैं तो किससे, कॉनकेव लेंस से इसका यूज करते हैं इसके प्रकाशन के लिए। और इसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। दूर का मतलब जो डिफेक्ट होता है वही चीज़ दिखता है, ऐसा आपको समझना है। जो डिफेक्ट होगा वही दिखेगा। अगर आपको नियर साइडनेस है तो मतलब नियर की चीज़ें दिखेगी, और जब आपको फार साइडनेस है तो दूर की चीज़ें दिखेगी। जो आपको डिफेक्ट होगा वही आपको दिखता है। इसका नियम यही होता है। नाम से कुछ और दिखेगा लेकिन काम इसका कुछ और होता है। ये हो गया। हाँ ठीक है, देखिएगा। अब इसके बाद मायोपिया में देखिए क्या हो जाएगा। मायोपिया में हम लोग बताए ना, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी कुछ रूल। इसमें होता है V और U और क्या होता है F। इसमें भी होता है V और U और F, समझिएगा। V में क्या होता है, आपका V हमेशा गिवन रहता है, समझिए। V हमेशा क्या रहेगा, गिवन, हमेशा V दिया रहेगा दोनों में। इसमें भी गिवन रहेगा दोनों में। और U का जो वैल्यू होगा वो नहीं दिया रहता है, और जब दिया रहता है तो कितना दिया रहेगा, 25 सेंटीमीटर। जब दिया रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। अगर दिया है तो U का मान 25 लेंगे किसी में, और नहीं दिया है तो इसका मान हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट। V का मान हम U का मान हम कितना लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, माइनस नहीं। हाँ V हमेशा दिया रहेगा, V हमेशा दिया रहेगा। हाँ नहीं दिया रहेगा तब क्या, कुछ ना कुछ और। जैसे कल V नहीं दिया था तो हो सकता है P1 का मान दिया हो, पावर दिया हो, F दिया हो, कुछ ना कुछ और दिया रहेगा। क्योंकि जब तक कुछ दिया ही नहीं फिर निकालेंगे क्या, कैसे हम जानेंगे। केवल एक ही चीज़ तो हमको पता है, क्योंकि हमें ये लेंस है इसलिए हमें पता है कि हम 25 तक देख पाते हैं, और इसमें हम देख पाते हैं कि इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं। तो जब दिया ही नहीं रहेगा तो हम जानेंगे कैसे। कल निकाले थे क्वेश्चन, कल भी कराए थे, जिसमें V हमें नहीं पता था। तो अगर U नहीं दिया रहेगा, V नहीं दिया रहेगा तो P दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा, नहीं तो फोकस दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। तो V अगर गिवन है दोनों में तो हम ये U का मान अगर नहीं दिया है तो इनफाइनाइट ले लेंगे, और दिया है तो 25 सेंटीमीटर ले लेंगे ये मान। और हमारा जब कॉनकेव है तो इसमें सारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव। F का मान हमको निकालना होता है, तीनों साइन निगेटिव हो जाते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स में केवल U का मान निगेटिव होता है और बाकी ये मान पॉजिटिव हो जाएगा, F का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव। और रही बात पावर की, तो पावर इक्वल टू 1/F, जबकि F यहाँ क्या होता है मीटर में, और यहाँ P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/F, जबकि F क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। ऐसे सेम है, ये निगेटिव में लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव में लेते हैं 1/F मीटर में, और P इक्वल टू 100/F क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये पूरा आपका रूल होता है। तो जो नहीं नोट किए वो नोट कर सकते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, यही बस रूल है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। U का मान यहाँ पे ये, जब यहाँ पे दिया रहेगा तो 25 दिया रहेगा, नहीं दिया है तो सीधे हम इनफाइनाइट लेंगे बस, और दिया है तो जितना दिया है उतना हम ले लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल में। लिखिएगा, अ मैन सफरिंग फ्रॉम, अ मैन क्वेश्चन लिखेंगे, अ मैन क्वेश्चन लिखेंगे, अ मैन सफरिंग, a man suffering from myopia, a man suffering from myopia cannot see clearly, myopia cannot see clearly, the object placed
एट मोर देन 30 सेंटीमीटर, एट मोर देन 30 सेंटीमीटर, एट मोर देन 30 सेंटीमीटर, एट मोर देन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, फ्रॉम हिज आई, व्हाट शुड बी द, व्हाट शुड बी द नेचर एंड, व्हाट शुड बी द नेचर एंड फोकल लेंथ, व्हाट शुड बी द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस, लेंस, हाँ हाँ ये आपको बताना होगा। बाई यूज्ड बाई हिम टू सी, यूज्ड बाई हिम टू सी, हाँ लेंस के बाद फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसके बाद यूज्ड बाई हिम टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, क्लियरली विच इज यू प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। आप लोगों को ये हम मतलब पढ़वा दे, ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद, क्योंकि वो लास्ट जुलाई के बाद चली जाएगी सिस्टर ने, उसका आ गया रिजल्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो अब उसका काउंसलिंग हो रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं आप लोगों को लगभग 1 हफ्ते 8 दिन तक पूरा डेली एसएसटी पढ़वा दें, ठीक है। कौन? वो तो पढ़ाएंगे मान लीजिए, तो लेकिन उनसे आप पढ़ें तो एक टॉपिक उससे पूरा पढ़ लीजिए, जैसे हाँ अरे 600 कितना 69 नंबर तक है, ठीक है हाँ दिल्ली के लिए, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप उनसे पढ़ लीजिए ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, फिर हम लोगों का 2 चैप्टर बचेगा ये फिजिक्स में, हाँ -30 आएगा, हाँ ठीक है। चलिए निकालिएगा इसका वैल्यू, निकालिएगा, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया, कहीं u का मान दिख रहा है क्या दूर दूर तक? कहीं u का मान नहीं दिया है, केवल 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर क्या मानेंगे? v, बताए थे ना, जो क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू मात्र दी रहेगी उसको हम क्या मानते हैं? v मानते हैं। तो यहाँ v की वैल्यू कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 30। u का मान जब नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। बोले है ना, बहुत आसान इसका न्यूमेरिकल। जब u का मान नहीं दिया तो क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। और v का मान हमेशा एक वैल्यू दिया है। देखिए, उस सवाल को पढ़ना ही नहीं है, कभी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है इस चैप्टर का, बस देखना है कि क्या दिया है। पहली बात आप देख लीजिए, बोला है ही मैन सफरिंग मायोपिया। अब मायोपिया देख लिए ना, तो मायोपिया मतलब कौन सा लेंस यूज होता है? कानकेव। पता है ना, मायोपिया को डिफेक्ट दूर करने के लिए हम कानकेव का यूज करते हैं। और कानकेव में सारे साइन क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। अब 25 सेंटीमीटर कहीं नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे? इनफाइनाइट मान लेंगे। तो v का मान 30 हो जाएगा और u का मान इनफाइनाइट हो जाएगा और f का मान निकालना है। हम जानते हैं कौन सा फार्मूला? हम जानते हैं लेंस फार्मूला। कौन फार्मूला? लेंस फार्मूला। क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। ये हो जाता है आपका लेंस फार्मूला। 1/f = 1/v का मान कितना रखेंगे? -30 रखेंगे, -1/u का मान -इनफाइनाइट रखेंगे। 1/f = 1/, ये 30 हो जाएगा और ये माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट। हम आपको बता चुके हैं 1/इनफाइनाइट = 0 होता है और 1/0 = इनफाइनाइट होता है। ये दोनों वैल्यू आप कहीं लिख लेंगे कोने में। 1/इनफाइनाइट = 0, 1/0 = इनफाइनाइट होता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गया? 1/f = -1/30 और प्लस कितना हो जाएगा? 0। ये वैल्यू नोट कर लेंगे। 1/f = कितना हो जाएगा? -1/3। तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f = -30 सेंटीमीटर। ये तो f की वैल्यू आ गया। अगर बोलेगा यहाँ पावर बोलेगा निकालने के लिए तो p = किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो जब सेंटीमीटर में देगा तो हम 100/f रखते हैं सेंटीमीटर में। जब मीटर में अगर ये वैल्यू होती तो 1/f लिख देते तब। और सेंटीमीटर में तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो p = क्या हो जाएगा? 100/f का मान कितना दिया है? 30 दिया है। एक जगह वैल्यू रखेंगे, ये रख देंगे तो कितना आ जाएगा? p = 3 × 9 और एक कितना? 3.33 ऐसे चलाएगा। पावर का कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अरे हो गया, हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस डी लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तब भी निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बोला था लेकिन निकाल दिए हम लोग, ठीक है। हाँ ये हाँ, तो नेचर आप समझ जाएंगे क्योंकि कानकेव है तो आप समझ सकते हैं उसमें आपका। हाँ ठीक है। कौन कौन सा नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। इसका नेचर बता रहे हैं, देख लीजिएगा।
वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ये हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपका बस खत्म। 4 नंबर की क्वेश्चन एक जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर से लेंस का नहीं पूछता, या फिर मिरर का पूछेगा या फिर आपका इसका पूछेगा। लेंस का सबको पता है, लेंस का आसान है, सब निकाल लेंगे। इसका नहीं आता बच्चों को। 4 नंबर का आएगा, फिक्स है 4 नंबर का इस चैप्टर का। तब कुछ नहीं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, पता नहीं कहाँ गलती कर देते हैं। हो सकता है यू का मान रखने में या कहीं, ठीक। अरे ऐसा नहीं है। कहाँ पे? यहाँ लगेगा, हाँ यहाँ लगेगा, ठीक। यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। एक हम देते हैं, देखते हैं। हम उम्मीद है कि सब लोग कर लेंगे, ठीक है? कर लेंगे ना? कर लेंगे, हाँ ठीक है। चलिए पहले देखिएगा तब करिएगा, पहले देखिएगा फिर करिएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2014-2017, 2 साल आया हुआ है। करिए इसको, लिखिएगा। द नियर पॉइंट, लिखो लिखो, बात नहीं। द नियर पॉइंट, द नियर पॉइंट, द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग, लिखिए। द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस, फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस, बस क्वेश्चन बस होता है इतना बड़ा, बाकी कुछ नहीं होता है। लॉन्ग साइटनेस इज एट 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, इज एट 150 सेंटीमीटर। इफ़ ही वांट्स टू रीड द बुक, यदि वो किताब को पढ़ना चाहता है। इफ़ ही वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। आगे, फ्रॉम हिज आई, फ्रॉम हिज आई व्हाट टाइप ऑफ लेंस, व्हाट टाइप ऑफ लेंस डज ही रिक्वायर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस डज ही रिक्वायर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, लेंस डज ही रिक्वायर, मतलब किस लेंस की उसे रिक्वायर्ड होगी। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड पावर, दोनों बताइए। पावर पूछा नहीं है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पावर आपको बताना पड़ेगा। पावर जल्दी से निकालेगा। आपको आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा होगा अभी बताइएगा आप लोग, ठीक है? हर किसी को आना चाहिए। द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन, नियर पॉइंट बोल दिया तो मतलब क्या हो जाएगा? दूर की चीज़ें, इसको हाँ हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है ना? हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंटनेस सफरिंग 150 सेंटीमीटर, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देती, पास की नहीं। इसका मतलब क्या है? ये मायोपिया है। अरे भाई दूर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पास की नहीं दिखाई दे रही हैं। अच्छा तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग लॉन्ग साइटनेस है। प्लस में आएगा, प्लस आएगा ना, +30 आएगा, हाँ +30 आएगा, +30 आएगा। v का मान कितना दिया है देखिए, जिसको नहीं आ रहा देख लीजिए एक बार फिर से। v का मान कितना है? 150, और u का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेंगे। f इक्वल टू, देखिएगा लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v,
इधर देखो, बस फार्मूला वही है लेंस वाला, अभी आप लोग शायद ना पढ़े होंगे वाला चैप्टर, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। हाँ चलिए उसको पढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। अब 1/v का मान -25, 1/f इक्वल टू, ये प्लस में होगा ना, ये प्लस में होगा ना, v माइनस होगा, v माइनस होगा प्लस होगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके बाद देखो इधर, हाँ देखो इधर, इधर देखो, शोर न करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/25। हाँ तभी तो माइनस माइनस पॉजिटिव कर दिए। अब 1/f इक्वल टू कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और प्लस 6, ये तो 7 आ रहा है ना, ठीक है। नियर पॉइंट नहीं दिखता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। पावर ना निकालिए, नहीं बोला है तो रहने दीजिए। चले एक और कर लीजिए, एक और कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा प्रिज्म के बारे में देखते हैं। हाँ नोट कर लीजिए, एक और कर लीजिए। चलिए लिखिएगा अगला, अगला लिखिए। अ मैन सफरिंग विथ मायोपिया, अ मैन सफरिंग विथ मायोपिया, अ मैन, तो आदमी में ही ना होगा, ठीक है, वही जो बोले थे कल ना, एक मनई। अ मैन सफरिंग विथ मायोपिया कैन रीड द बुक, कैन रीड द बुक, कैन रीड द बुक, कैन रीड द बुक, कैन रीड द बुक क्लियरली, मायोपिया कैन रीड द बुक क्लियरली एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, क्लियरली एट अ डिस्टेंस, लिखो लिखो, क्लियरली एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अ लेंस ऑफ व्हाट नेचर, अ लेंस ऑफ व्हाट नेचर, अ लेंस ऑफ व्हाट नेचर एंड फोकल लेंथ, नेचर एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ used to, used to rectify, rectify मतलब इसको दूर करने के लिए, rectify the defect मतलब दोष को दूर करने के लिए, should he used to rectify the defect of vision, the defect of vision, the least distance of, the least distance of distinct, distinct distinct vision is 25 centimeter, vision is 25 centimeter, vision is 25 centimeter। हाँ जल्दी से करिएगा। फिर आपको एक चीज़ बताते हैं इसमें, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे ना, चलिए कर लीजिए फिर बताते हैं। थर्टी 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, चलिए आप लोग लगा ले रहे हैं कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। इसमें एक चीज़, इसके पहले वाला जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें थोड़ा सीरियस समझिएगा। इसमें v का मान और u का मान हमेशा माइनस में होगा, वो कोई भी लेंस हो, समझिए। इसमें u का मान और v का मान हमेशा नेगेटिव होगा, कोई भी लेंस हो, समझिए। मतलब जो इससे पहले हम लोग किए थे जो कॉन्वेक्स लेंस था उसमें v का मान भी नेगेटिव ही होगा, समझिए, ये पॉइंट है। हाँ समझिए, ठीक है। जो कर 30 आ रहा था सही आ रहा था। इसमें इस चैप्टर में इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, हाँ उसको काटिएगा। इसमें v का मान नेगेटिव और u का मान, मतलब इसमें कोई होगा सब नेगेटिव होगा। इस चैप्टर में लेंस का मतलब कोई, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे मतलब नियर साइटनेस हो, चाहे लॉन्ग साइटनेस हो, दोनों में नेगेटिव होगा, हमेशा दोनों में नेगेटिव होगा। हाँ हाँ बता रहे हैं ना, इसीलिए तो हाँ आने लगा है, लेकिन कम से कम पता तो चल गया ना, नहीं तो गलत कर देते, इसलिए सही है। हमेशा v का मान और u का मान दोनों माइनस होगा, दोनों का, चाहे जो हो, हाँ चाहे जो हो, इसमें दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। उसका 30 आएगा, 30। चलो चुप हो जाओ। हाँ कॉन्वेक्स हो जाए कॉनकेव हो, हाँ बस f की वैल्यू चेंज होगी, बस f की वैल्यू। जब सुनो शोर नहीं करो, जब f का मान कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव आएगा, और जब f का मान कॉनकेव होगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि f की वैल्यू अलग होगी, बाकी ये दोनों सेम होगा। नहीं लेंस का नहीं, ये मायोपिया है। हाँ ये उसके लिए है, लेकिन ये दोनों में नेगेटिव होगा, ये सही है। ये वाला कर लिए, बताएं इसको, आइए बताते हैं धीरे धीरे। देखो इधर देखिएगा, f का मान, v का मान कितना दिया था, कितना दिया है 15। आगे वाले शोर नहीं करो, चुप रह जाओ। f का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, u का मान कितना बोला है 25 सेंटीमीटर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, f का मान निकालना है। हाँ आने लगा, मान लिया आने लगा। चलो ये f की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू कितना -15, और माइनस कितना हो जाएगा -25, 15 ये। तो अब इसका एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस कितना हो जाएगा -5 + 3, 1/f = -2/75, f = -75/2, f = 2 3 6 2 7 14 2 5। फोकल लेंथ नहीं पूछा था, माइनस आया है तो कॉनकेव, यहाँ से आप जान जाएंगे, और प्लस आता तो कॉन्वेक्स, प्लस आता तो कॉन्वेक्स। पिछले वाला में 30 आएगा, देख लीजिएगा, 1/-1/-1/-, और -1/- प्लस इनफाइनाइट, तो 1/, ये क्या था वहाँ 25 था ना, 25, तो ये माइनस प्लस 25, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 150 -1 और प्लस कितना हो जाएगा 25 × 25 = 150, 1/f = कॉनकेव था, देखिए प्लस आ गया, कॉन्वेक्स था इसलिए देखिए पॉजिटिव आ गया है, तो कितना हो जाएगा 5 + 150, f = कितना हो जाएगा 150/5, कितना आ जाएगा 30। नहीं अब नहीं बताएंगे, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो गया था। तो अब देखिएगा, यहाँ से आप f से जानेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, आप f से जानेंगे, क्योंकि f की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो कॉन्वेक्स, और जब नेगेटिव आएगा तो कॉनकेव, और बाकी ये दोनों माइनस होगा। अब यही कंसेप्ट हमेशा रहेगा, अब कभी गलत नहीं होगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए बस, ठीक है। नहीं तो अभी थोड़ा सा अभी त्रुटि हो जाती तो परीक्षा में पता चला 4 नंबर चला जाता थोड़े से कन्फ्यूजन में, इसीलिए इसको बता भी दिए। अब एक हम साइटनेस का दूर वाला दे देते हैं, लास्ट कर लीजिए, ताकि इसको जो कन्फ्यूजन है आपका दूर हो जाए। एक और कर लीजिए, फिर हम लोग पीछे आते हैं लेंस में। चलिएगा लिखिएगा, अ पर्सन सफरिंग विथ लॉन्ग साइटनेस, अ पर्सन सफरिंग, हाँ लिख लीजिए, अ वुमेन, पर्सन में दोनों आ जाएंगे। अ पर्सन सफरिंग विथ लॉन्ग साइटनेस, चंदन कहाँ चला गया, अ पर्सन बिहार, अ पर्सन सफरिंग विथ लॉन्ग साइटनेस कैन सी क्लियरली विथ लॉन्ग साइटनेस,
लॉन्ग साइटनेस कैन सी क्लियरली मैक्सिमम अप टू 125 सेंटीमीटर, मैक्सिमम अप टू 125 सेंटीमीटर, मैक्सिमम अप टू 125 सेंटीमीटर। और लेंस ऑफ व्हाट नेचर, और लेंस ऑफ व्हाट नेचर, और लेंस ऑफ व्हाट नेचर एंड फोकल लेंथ, और लेंस ऑफ व्हाट नेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ शुड बी यूज फॉर राइट विजन, शुड बी यूज फॉर राइट विजन, मतलब सही दृष्टि के लिए, देखना, विजन मतलब देखना। कैलकुलेट द शुड बी यूज फॉर राइट विजन, शुड भी नहीं, शुड बी, कोई है क्या शुड बी? कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और है डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। हाँ 25 सेंटीमीटर। अब ये लॉन्ग साइटनेस है, यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब इसमें सोचना नहीं है आपको, दोनों माइनस, ठीक है। सब लोग जल्दी से करके दिखाइए, फिर हम लोग अब लेंस के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब पूछिए। वाइट, हाँ वाइट लाइट, जब एकदम बिल्कुल ग्रीन साफ, मतलब पूरा साफ होगा एटमॉस्फेयर, हाँ मतलब जब बादल नहीं होंगे। क्या पूछना चाहते हो? देखिए जब अभी हम लोग जब फ्रिज में पढ़ेंगे तो वहाँ यही पढ़ेंगे, जो वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट, ये यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाती है, 7 रंगों बढ़ जाती है, ये ऐसे। बिब ग्योर जिसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, बिब ग्योर उल्टा, बी नीचे होगा, बिब ग्योर ऊपर, ऊपर आर होगा। अभी इसको पढ़ेंगे, कल से ही शुरू करेंगे फ्रिज अच्छे से। चलिए कितना दिया है भाई, v इक्वल टू कितना दिया है, 125 क्या हो जाएगा, माइनस में है। कुछ देखिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इतना आसान है कि आपको देखना भी नहीं है क्या है, हाँ सब ऐसे बिना देखे हो जाएगा सर। बस एक चीज़ देखना है, u का मान क्या 25 दिया है क्वेश्चन में, अगर अंतिम तक पढ़िएगा अंतिम में ही देता है। अगर देख लिए 25 दिया है तो u का मान रख दिए 25, और अगर नहीं दिया तो तुरंत रख दीजिए इनफाइनाइट। और दोनों कोई भी हो, लॉन्ग साइड में, शॉर्ट साइड में, मायोपिया, प्रेसमायोपिया, कुछ भी हो, आप दोनों v और u क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस f की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर f की वैल्यू निगेटिव आएगी तो कॉनकेव लेंस है। और कुछ नहीं देखना है, और कुछ नहीं देखना है। v का मान 25 और u का मान कितना है 25, ये देखो। चलो डिस्कस ना करो, सामने देख लो, आ गया, ठीक है। देखो हाँ इसका आंसर आया है 9 का ये 10 का आया है 31.25 पॉजिटिव में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है पॉजिटिव में। अब आप लोग कर लिए सारा, अब बिल्कुल सही है, अब कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब आप सीख गए 1/v की वैल्यू -125 -25 1/f इक्वल टू ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 25। हाँ रुक जाओ, इसको कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ बस इसको नोट कर लें, बस इसको सॉल्व कर लें, बैठ जाओ 1 मिनट। ये कितना हो जाएगा, इतना, ये 2 और प्लस 125 ही कर दें। चलिए -1 और +5, ये कितना हो जाएगा 4/125। तो f इक्वल टू 125 अपान कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 31.25 पॉजिटिव में कॉन्वेक्स लेंस। ये चलिए अच्छी बात है।